हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7th, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था वेदर के बारे में कि किस तरीके से वेदर जो होता है वो चेंज होता है, वेदर क्या होता है, हम डेली रूटीन में हम जो वेदर है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं किस तरीके से रहता है, और जो वेदर फोरकास्ट होता है वो हमारे फ़ोन में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, टेलीविज़न्स में भी आता है, रेडियो में भी आता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वेदर क्या होता है और आने वाला वेदर कैसा हो सकता है, आज का वेदर कैसा है, या फिर ह्यूमिडिटी है, वार्म है, किस तरीके का, ये हमें पहले से पता होता है। फिर हमने देखा था इसमें कि वेदर को किस तरीके से फोरकास्ट किया जाता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, और इसको किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, वेदर बलून्स, वेदर सैटेलाइट्स या फिर डॉपलर रडार से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि आने वाला वेदर 4-5 दिनों में कैसा होगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम वापस वेदर पे ही कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at the that place। तो किसी जगह का टेम्परेचर हमें नापना हो तो वहाँ पे इससे पता चलता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो ये क्या चीज़ है, ये एलिमेंट्स है वेदर के, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और उसके जो अदर फैक्टर्स है वो हमें इससे क्या पता चलता है कि वेदर कैसा रहने वाला है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। मीन्स जो वेदर की जो प्लेस होती है, वेदर जो होता है वो डे बाय डे भी चेंज होता है, कुछ हफ्तों में भी चेंज होता है, या फिर जो हमारा वेदर है वो कंटिन्यू जैसा ही रहता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते। तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, हम हमारे कभी भी हमारे जो रूटीन चलता है हम उसे ये ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड। मीन्स आज का जो मौसम है बहुत मौसम में नमी है, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। मतलब पहले जब मौसम कैसा गर्म था उस तरीके से अभी भी वैसा ही है। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कभी भी चेंज हो सकता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, धूप निकली हुई है सुबह, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नॉवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है उसकी वजह से ये प्रोसेस होता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जैसे हमने कई बार ऑब्जर्व किया है। और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। बहुत तेज़ बारिश होती है 10-15 मिनट के लिए और अचानक से फिर क्या होता है, धूप निकल जाती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। और ऐसे एक्सपीरियंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होते रहते हैं। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है, वेदर जो होता है वो सडनली चेंज हो जाता है। अचानक से क्या, बहुत देर तक 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बारिश होती है, फिर अचानक से क्या होती है, बहुत कड़क धूप निकल जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। Since weather is such a complex phenomenon, it is not very easy to predict। तो इस चीज़ को पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at शिलोंग, मेघालय। तो जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वेदर है वो चेंज होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता है। जैसे कि आप डेट 3rd को देख सकते हैं, 26 था, देन 23.5, 25, 22, 25.5 डिग्री सेल्सियस, 23.3 डिग्री सेल्सियस, एंड 9th को क्या है 24.4। तो डेट 3rd को और डेट 6th को 9th को कितना डिफरेंस है, 26 था उस दिन और 9th को है 24.4 डिग्री सेल्सियस। तो जो वेदर है वो चेंज होते रहता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस ग्राफ में जो पता चल रहा है हमें इजीली कि वेदर जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है डे बाय डे, वो डे बाय डे किस तरीके से चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये ग्राफ में इस तरीके से समझाया गया है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। तो ये जो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है वो डे बाय डे रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था। In chapter 4 you have learned that there are special thermometers for this
पर्पस। इस टाइप के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो होते हैं, कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम, कब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, कब मिनिमम टेम्परेचर होता है, ये हमें पता चलता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, कब पता चलता है हमें, आफ्टरनून में। वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द मॉर्निंग, मीन्स हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर मॉर्निंग में होता है वही टेम्परेचर सेम आफ्टरनून में नहीं होता है, जो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ के और ऊपर चला जाता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल इन अर्ली इन द मॉर्निंग। इससे हमें ये समझना चाहिए कि समर सीज़न में आफ्टरनून में हमें क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी लगती है, बहुत वार्म लगता है, और कंपैरेटिवली मॉर्निंग में हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो कम रहता है, जिसकी वजह से हमें उस टाइम पे अच्छा लगता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट, और सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे भी जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। ये अगर आपको मेज़र करना हो तो आप अपने फ़ोन में अर्ली मॉर्निंग या फिर न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में आता है कि भाई कि कल के दिन का जो टेम्परेचर था वो क्या था, या फिर आप रेडियो पे सुनिए, न्यूज़ देखिए, टीवी पे देखिए, आपको पता चलेगा। फ़ोन पे देखिए, आप फ़ोन पे भी वेदर जो फॉरकास्ट होता है वो बताता है कि अभी मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या है, सनराइज़ हो उस टाइम का टेम्परेचर क्या है, सनसेट का टेम्परेचर क्या है। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। तो विंटर सीज़न में क्या होता है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और हमें खेलने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होने की वजह से बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ये हमने अब तक देखा वेदर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वेदर का जो टॉपिक है मैंने आपको समझाया है, उसको वापस समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।